ओके। अब हमने रिलेटेड एंगल्स पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसका हमने नाम लिखा G7। जी स्टार्स को फॉर ज्योमेट्री, और ये लेवल 7 के लिए है बेसिकली। और 2.1 हमने रिलेटेड एंगल्स में लिखा था। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2.2। तो ऐसे आप एक एक वीडियो देख सकते हो। रिलेटेड एंगल्स में सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, और उसके बाद एडजेसेंट एंगल पढ़ा। एडजेसेंट मतलब जिसका एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स भी है। अब फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें, इसमें अगर जैसे क्वेश्चन है, आर द एंगल्स मार्क्ड 1 and 2 एडजेसेंट इफ दे आर नॉट, से वाई। क्या ये 1 और 2, अब फर्स्ट फिगर में देखो, क्या ये एडजेसेंट है? यस, दे आर एडजेसेंट, क्योंकि ये वाली आर्म जो है ये कॉमन है और ये वर्टेक्स भी कॉमन है। इस फिगर में देखो, यस अगेन दे आर एडजेसेंट, ये आर्म कॉमन है और ये वर्टेक्स कौन सा वाला, ये कॉमन है। अब इस फिगर को देखो, इसमें कॉमन आर्म आपको अगर ये लगती है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक इस एंगल 1 का तो कॉमन नहीं है। एंगल 1 को तो सिर्फ इतना हिस्सा है, एक आर्म यहाँ से यहाँ तक, और एंगल 2 का ये पूरा है। इसका मतलब जो ये पूरी लाइन है ये कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर इसका मैं नाम लिखता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल OA, देन आई कैन से ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है। ये तो पॉइंट अलग हो गया, मान लो ये पॉइंट P हो गया, और ये तो O है। O किस एंगल का वर्टेक्स है? AOB का। लेकिन पॉइंट P किसका वर्टेक्स है? APC का, इस एंगल का। सो एंगल 1 and 2 आर नॉट adjacent. They are not adjacent because they don't have a common arm and they don't have a common vertex. Okay, so this was about adjacent angles, which we started in the last video class session. उसके बाद हम और रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। एक पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर हो गया जोड़ा, एक एंगल और ये एंगल 1 एंड एंगल 2। ये लीनियर पेयर तब कहलाया जाता है जब ये 180 डिग्री हो। ठीक है, जब उनका नॉन कॉमन साइड, इसमें कॉमन साइड कौन सा है? कॉमन आर्म इज OA। AOB में भी OA एक आर्म है और AOC में भी OA कॉमन आर्म है। और जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन कौन सी है? OA एंड OC। जब ये दोनों आर्म्स जो नॉन कॉमन है वो ऑपोजिट रेज बन जाए, यानी कि अगर एक रे या एक लाइन यहाँ से जा रही है, ये तो रे हो गया। क्यों रे हो गया? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस डायरेक्शन में अगर मैं एरो दिखाऊं तब ये रे बन गया, और अगर एरो नहीं दिखाऊं फिर तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। एक रे यहाँ से डायरेक्शन में, एक रे इस डायरेक्शन में, और ये नॉन कॉमन। कॉमन तो ये वाली है, जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और इन एंगल्स का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हमने क्या बोला था? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेसिकली जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उन्हीं को हम लीनियर पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो एंगल 1 and 2 can be called as supplementary and they can also be called, उनको हम लीनियर पेयर भी कह सकते हैं।
तो ये नया वर्ड है, इसको नोट करना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैं जा रही हूँ। ठीक है, लीनियर पेयर पीछे। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर के एग्जांपल्स दिखाओ हुए, देखो बुक में दिखाए हुए हैं। कौन से एग्जांपल्स हैं? ये देखो, जैसे पेन स्टैंड है, क्या है ये? पेन स्टैंड। तो इसमें कौन से एंगल लीनियर हैं? ये और ये एंगल लीनियर पेयर है। या एक चॉपिंग बोर्ड है जिससे वेजिटेबल्स काटते हैं, तो ये फ्लैट सरफेस है और ये जो नाइफ है ये इस एंगल पे खड़ी है। सो ये एंगल और ये एंगल विल बी कॉल्ड एज लीनियर पेयर, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री की है। तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहेंगे और लीनियर पेयर भी कहेंगे। ओके, उसे कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लीनियर पेयर के एग्जाम्पल्स। कौन कौन से लीनियर पेयर? ये लीनियर है क्योंकि 140 और 40 को जोड़ो 180 होता है, और आपको दिखाई देंगे इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये लीनियर पेयर है। ये लीनियर है, ये तो 80 और 90 है, वैसे ही 170 हो गया, ये तो नहीं है। ये है 90 और 60, वो तो 150 होता है, ये भी नहीं है। ये है 115 प्लस 65 इज इक्वल टू 180, और जो ही 180 डिग्री होगा आपको ये लाइन स्ट्रेट दिखाई देगी। सो लीनियर पेयर एक ये है और एक ये है, लीनियर पेयर, ये वर्ड याद रखना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल? वर्टिकली, बोर्ड पे लिखता हूं मैं, ये तो हमने लीनियर पेयर देखा, हम रिलेटेड एंगल्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज अवर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जो ऑपोजिट है वो कब हमें मिलते हैं? जब हम अगर दो लाइंस, जैसे मान लो एक लाइन ये है या एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसको अगर मैं नाम रखूं ओ ए, और दूसरी लाइन यहाँ से आ रही है या लाइन सेगमेंट यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे दे मीट, वो जुड़ती हैं, मिलती हैं। लाइन ओ बी या बी ओ और ओ ए आपस में यहाँ दे जुड़ती हैं, उनको हम कहेंगे मीट। ये लाइन सेगमेंट्स बनाई मैंने। अब इन सेगमेंट्स को अगर मैं लाइन में कन्वर्ट करूं, लाइन क्या होता है? जो आगे चलते ही जाती है, यानी कि इसको मैं इस डायरेक्शन में भी चलाना है, इसलिए मैंने एरो दिखाया। अब ये एरो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं लास्ट में लगाना। मैं ये शुरू में ही ए के बाद ही, ए के तुरंत बाद मैंने यहाँ दिखाया। इसका मतलब ही है कि ये ओ ए आगे चलते जा रहा है, और ये अगर इस डायरेक्शन में भी चल रहा है, अगर एक ही डायरेक्शन में, तब तो रे हो गया। अब रे के बदले मैं इसको यहाँ भी एक्सटेंड करूँ स्ट्रेट लाइन में, तो ये एक लाइन बन गई। उसका कुछ नाम रख लेता हूँ, मान लो इसी का, इस बी को यहाँ से मिटाता हूँ, इसका मैं यहाँ रखता हूँ बी। तो ये क्या लाइन है? ए बी। और ये जो लाइन है इसका नाम रखता हूँ सी, ये यहाँ से एक्सटेंड करेगी और यहाँ से आगे चलेगी डी। तो मैं लिख सकता हूँ लाइन ए बी एंड सी डी। अब ये ओ पे मीट तो करती हैं, मीट मतलब जो मिलना, लेकिन मीट करने के बाद वो आगे भी जाती हैं।
तो इसको हम कहेंगे वो यहाँ पे आपस में एक दूसरे को कट करती है। तो कट करने का एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, लाइंस ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को कट किया या मीट किया, एक प्रकार से मीट भी ठीक है। तो इस वर्ड का एक, इस कट करने का हम एक इंग्लिश वर्ड है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब वो वहां से एक दूसरे को क्रॉस करती है एट पॉइंट ओ। तो ये जो लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मीट भी करती हैं लेकिन आगे चली जाती हैं, एक्सटेंड करती हैं, इनको हम, इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट है, इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी हम लाइंस की बात कर रहे हैं, अभी एंगल्स की नहीं बात की। तो लाइंस कौन कौन सी हैं? ए बी, हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और अगर लाइन है तो ऊपर दो, एक बार और दो एरोज, एंड लाइन सी डी, एक बार और दो एरोज, क्योंकि लाइन दिखा रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं दिखा रहे। ये दोनों क्या कहलाई जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के सामने, बगल वाले नहीं, बगल वाले को हम एडजेसेंट कहेंगे। जैसे ये एक एंगल है, इसके बगल वाला कौन होगा? जो जिसमें ओ ए कॉमन होगी, तो बगल वाला तो ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, लेकिन इस एंगल के सामने वो तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये एक दूसरे के क्रॉस करके एकदम एक दूसरे के सामने है, उसको हम कहेंगे ऑपोजिट या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें ये जो वर्टेक्स है कॉमन है, ये एक एंगल और ये इसके ऑपोजिट। सो एंगल 1 इज ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 2। और ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये वाला एंगल, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल है, इसके ऑपोजिट कौन सा है? अगर इसका मैंने 3 नाम रखा, इसके ऑपोजिट ये वाला है, एंगल 4, ये वाला। सो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इनका नाम लिखूं, मैं कह सकता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट। फिर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो मेरे पास 4 एंगल्स मिल गए, 1 2 वर्टिकली ऑपोजिट, 3 4 वर्टिकली ऑपोजिट। ओके, तो ये भी याद रखना है। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो जो मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, 10-15 मिनट के बाद मैं स्टॉप कर रहा हूँ जानबूझ के, अदरवाइज इट बिकम्स बोरिंग। तो इसमें हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका कुछ रिलेशन है। इसमें क्या रिलेशन है कि ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए हम इनको वर्टिकली अपोजिट। एडजेसेंट में क्या रिलेशन है? वो बगल में होता है, उनके बीच में एक कॉमन आर्म होती है। जैसे अगर ये कॉमन आर्म है, ये किसकी कॉमन है? एक तो इस एंगल की और इस एंगल की। तो ये दो आपस में एडजेसेंट कहलाए जाएंगे और ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। तो ये आपस में क्या है? रिलेटेड है, इनका कुछ संबंध है, रिलेशन है। तो अभी हम रिलेटेड एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।